ब्रह्मोस मिसाइल है, आपको पता ही है कि मॉस्कोवा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये एक रशियन और एक इंडियन रिवर का बीच में इन्होंने नाम ब्रह्मोस वहां से आता है। और ये जो मिसाइल है वो बड़ी तगड़ी मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल तो आर्मी के पास भी, नेवी के पास भी, एयरफोर्स के पास भी। अब एयरफोर्स ने क्या करा? एयरफोर्स ने काम करा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें काम एयरफोर्स ने करा, जो मेन वर्क था। उसमें बाकी डीआरडीओ भी इन्वॉल्व था, उसमें कई लोग और भी इन्वॉल्व थे, लेकिन हाँ, एचएएल भी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इन्वॉल्व था। जो ब्रह्मोस मिसाइल है इन्होंने डाली सुखोई पे। जो सुखोई फाइटर आपने सुना ही होगा, सुखोई। तो सुखोई फाइटर जो है, सुखोई फाइटर के उन्होंने डाला 30 MKI, और उसके ऊपर डाल के इन्होंने बे ऑफ बंगाल के ऊपर ये मिसाइल फायर करी है। दोस्तों, ये जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर इन्होंने मिसाइल फायर करी है, तो ये कहता है कि जो पहले मिसाइल का रेंज था वो तकरीबन 290 था। 290 के मिसाइल के रेंज को इन्होंने बढ़ाकर 400 प्लस कर दिया। आप समझ रहे हैं? यानी कि हवाई जहाज पे लगेगी वो मिसाइल। ये आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये मिसाइल है। अब ये मिसाइल जो 290 तक ही जाती थी, इसका 100-125 किलोमीटर रेंज और एक्सटेंड कर दिया है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है? जो डिस्टेंस होता है ना जिस पे मिसाइल जा सकती है, खासतौर से हम एयरफोर्स की अगर बात करें, तो आप ये देखिए कि एयरफोर्स, आपको अभिनंदन के एयरक्राफ्ट की बात याद ही होगी आपको, कि अभिनंदन का एयरक्राफ्ट इसीलिए मार गिराया था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुस गया था वो अभिनंदन ने, जबकि उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तानी हवाई जहाज थे वहां पे। उसने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए घुस गया वो पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके एयरक्राफ्ट में मिसाइल लगी, फिर वो कैप्चर हुआ। फिर डर के मारे, जिसमें पसीना भी आ रहा था और टांगे भी कांप रही थी, वो पाकिस्तानियों को उसको छोड़ना पड़ा। फिर अभिनंदन को हम वापस ले आए, हीरो है हमारा। यही इन्होंने अब क्या करा है, ये जो सुखोई एयरक्राफ्ट है, राइट, वो इंडिया के पास है, रशियन एयरक्राफ्ट है, जबरदस्त। सुखोई एयरक्राफ्ट जो है दोस्तों, उसके अंदर ये ब्रह्मोस मिसाइल जो लगाई है, अब 400, 450, 450 किलोमीटर की रेंज का क्या मतलब है? यानी कि अगर इंडिया को इस्लामाबाद में ब्रह्मोस मारनी है हवाई जहाज से, मैं एक हवाई जहाज की बात कर रहा हूं अभी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट एयरक्राफ्ट से। जम्मू के एयरबेस से हमारा हवाई जहाज उड़ेगा, ठीक है, जम्मू में है वो, श्रीनगर की बात नहीं कर रहा मैं, जम्मू की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू। जम्मू के एयरबेस से हमारा हवाई जहाज उड़ेगा और एक लेवल पे चला जाएगा। जम्मू के ऊपर ही उड़ रहा है वो फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, वो कहीं पाकिस्तान की ओर नहीं गया, वो जम्मू के ऊपर। और जम्मू सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वो जम्मू के ऊपर उड़ते ही जम्मू से ही मिसाइल फायर करेगा। उसको पाकिस्तान की जो हवाई सरहद है उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जो उसका बॉर्डर है उसके अंदर प्लेन ले जाने की जरूरत नहीं है। ये जम्मू के ऊपर ही बैठे बैठे वहीं से फायर करेगा, वहीं से इस्लामाबाद में टारगेट गायब। इसलिए पाकिस्तान का गला सूखा हुआ है। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, अब जो आपके चाइना के अंदर टारगेट हैं या पाकिस्तान के अंदर टारगेट हैं, अगर वो 400, 450, 450 किलोमीटर की जद में हैं, तो हमारे पायलट्स को चीन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है और हमारे पायलट्स को उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर। भारत में रहते रहते ही वो उन मुल्कों में मिसाइल फायर कर सकते हैं हवाई जहाज से। पहली बात ये, इसका क्या मतलब है कि हमें हवाई जहाज भी बॉर्डर पर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज का भी एक रेंज होता है, 1500-2000 किलोमीटर फ्लाई कर सकता है। तो हो सकता है ये हवाई जहाज जो है ये कहीं और हो, ये ग्वालियर में हो, ये कहीं और पीछे हो, वो उड़ के जाएगा और जम्मू के ऊपर जाके फायर करेगा और जम्मू से ही वापस ले लेगा, पाकिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं है। स्पीड इसकी मैक 3 लगभग, यानी कि ध्वनि की गति जो है स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से चलता है ब्रह्मोस। और ये इतना कारगर है कि जहां पे निशाना लगा दिया ये वहीं पे जाएगा। एयरक्राफ्ट को वहां पे रहने की जरूरत नहीं है, एयरक्राफ्ट ने फायर करा, एयरक्राफ्ट वापस, ये खुद अपना निशाना ढूंढते ढूंढते ढूंढते, टारगेट ढूंढते वहीं पे जाके एक्सप्लोड करेगा और दुश्मन की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, जिसके खिलाफ भी टारगेट है, उसको मार गिराएगा। तो ये बहुत जबरदस्त एक चीज है। इसको और एक्सटेंड करने की बात हो रही है 500 किलोमीटर से ज्यादा। अब वो जब होगा तब होगा, आज की तारीख में ये सक्सेसफुल हो गया है और एयरफोर्स को दिया जा रहा है ये। तो धीरे धीरे हमारे जो वेपन सिस्टम्स है ना, बहुत जबरदस्त, जिसको कह रहे हैं कि वो इंप्रूव हो रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी बिग विक्ट्री इन द हैंड्स ऑफ द एयरफोर्स। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस आप देखिए ना, कहां से फायर कर रहा है बंदा,
हमारा पायलट जो है वो कहां से एयरक्राफ्ट फायर कर रहा है, कह रहा है जम्मू के ऊपर से फायर करूंगा, जम्मू के ऊपर से। आप ये देख लीजिए कि चंडीगढ़ चंदी मंदिर का एरिया, वहां से मिसाइल फायर करेगा डायरेक्टली, यू कैन हिट लाहौर। चंडीगढ़ के ऊपर से एयरफोर्स का जहाज वहीं से मारेगा, वहीं से लाहौर गायब। पूरा लाहौर नहीं, मतलब इट्स अ फॉर अ बिल्डिंग और फॉर अ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, जो भी उनका कोई बेस है वहां से। अब गुजरात में हमारा एयरफोर्स का बेस है, मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं। गुजरात में एयरफोर्स बेस है, हमारा हवाई जहाज गुजरात के ऊपर उड़ता हुआ, ठीक है, गुजरात भारत में, गुजरात के ऊपर उड़ता हुआ, वहां से ये ब्रह्मोस मिसाइल एयरक्राफ्ट से फायर करी हुई, इट कैन हिट 5 कोर कराची। 5 कोर हेडक्वार्टर है कराची के अंदर, पाकिस्तानी आर्मी का, हिट 5 कोर कराची हेडक्वार्टर्स। तो ये सारी की सारी हमारे एयरफोर्स के जद में आ रहे हैं, एयरफोर्स की इन मिसाइल्स के। और मुझे लगता है कि हमें साइंटिस्ट को और हमारे जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। ये बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है, और इसको बढ़ा रहे हैं और इसका रेंज बढ़ा रहे हैं। हमारी आर्टिलरी गन्स में भी हो रहा है। आर्टिलरी गन्स, नई नई ऐसी गन्स हैं जो हमारे पास आ रही हैं। हमारे पास रॉकेट्स ऐसे आ रहे हैं कि जिससे फिर वो, जैसे कि एक जमाने में कहते थे 20-30 किलोमीटर बहुत होता है ना, बोफोर्स एक टाइम पे आपने सुना, या कारगिल की लड़ाई में बड़ा जबरदस्त काम करा है बोफोर्स। अब तो ऐसे ऐसे वेपन्स आ गए हैं कि आर्टिलरी गन्स, artillery rockets which are part of the regiment of artillery, they are able to shoot above 80 kilometers, above 100 kilometers, accurate, जबरदस्त, not the dumb type of scuds जो होते हैं ना, स्कड मिसाइल टाइप के डम वाला मामला नहीं है, स्मार्ट वेपन्स। तो ये लेटेस्ट और इंडिया में बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये 400 किलोमीटर तक के टारगेट को अपना निशाना बना सकती है। वायुसेना ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि इस मिसाइल को सुखोई Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया गया है। रक्षा विभाग ने बताया कि टेस्ट के दौरान मिसाइल ने टारगेट की गई शिप को बीचों बीच मारा। ये मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का एंटी शिप वर्जन है। अब जानते हैं इस टेस्ट से आखिर हासिल क्या हुआ। इंडियन नेवी अपने वॉरशिप से 400 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन जहाजों को अब ध्वस्त कर सकेगी। वॉरशिप से सुखोई इस मिसाइल को लेकर उड़ेगा और दुश्मन के जहाज को आसानी से निशाना बना लेगा, और इससे सेना की ताकत भी बढ़ी है। इस मिसाइल के परीक्षण से एयरफोर्स ने जमीन और समुद्री टारगेटों को लंबी दूरी से निशाना बनाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। दोस्तों, ब्रह्मोस की शुरुआती जो रेंज थी वो 290 किलोमीटर थी, लेकिन जो पहले से बढ़कर 350 किलोमीटर हुई, और अब इस टेस्ट के बाद ये 400 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाने में सफल हो चुका है। वहीं पर अगर हम ब्रह्मोस पर एक नजर डालें तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिससे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस रूस की P-800 ऑकिंस क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है। इस मिसाइल के कई वर्जन हैं, जैसे कि लैंड लॉन्च, शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च और एयर लॉन्च वर्जन। इन सब की टेस्टिंग हो चुकी है। वहीं पर जमीन या समुद्र से दागे जाने पर ब्रह्मोस 200 किलोमीटर की रेंज में मैक टू स्पीड से, मतलब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट को खत्म कर सकती है, नेस्तानुबूत कर सकती है। वहीं पर बात करें पनडुब्बी से, तो पनडुब्बी से ये पानी के अंदर से लगभग 40 से 50 मीटर की गहराई से छोड़ा जा सकता है, और पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल दागने की टेस्टिंग 2013 में हुई थी, जो कि सफल हो गई थी। तो इस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल का सुखोई से सफल परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना को भी मजबूती प्रदान हुई है, ताकि समुद्र के बीच से भी अगर निशाना लगाया जाता है तो आराम से दुश्मनों को खत्म किया जा सकता है। आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।